नमस्कार। आर फॉर राष्ट्र में आप सभी साथियों का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में हर दूसरे दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं जो एक बार फिर से देश की सर्वोच्च अदालत को लेकर कई बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही हैं। मुझे याद आ रहा है कुछ दिनों पहले जस्टिस सूर्यकांत साहब इस बात पर भड़क गए थे कि भाई कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान की एक पुस्तक में जुडिशरी के भीतर जो भ्रष्टाचार है, जो अनियमितताएं हैं, उसे लेकर एक लेख छप गया था, एक पाठ छप गया था, तो भाई पूरे संस्थान को निपटा दिया गया। धर्मेंद्र प्रधान जैसे शिक्षा मंत्री को आकर जुडिशरी से माफी मांगनी पड़ गई थी। लेकिन पिछले एक हफ्ते में दो घटनाएं हो चुकी हैं। एक वो घटना जो आप सभी ने देखी होगी जिसमें एक युवक जो खुद पिटिशनर इन पर्सन था वो गाली बक्का चले जाता है सीजेआई को, आहत होकर सुप्रीम कोर्ट की न्यायालय की प्रक्रिया से तारीख पर तारीख मिलने से खफा होकर। और एक नई घटना आई है। इस एक नई घटना में सोमवार की सुबह यानी कि बीते दिन जस्टिस सूर्यकांत के सामने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने एक हैदराबाद की बुजुर्ग महिला पहुंचती है। और ये बुजुर्ग महिला अपना केस खुद लड़ रही थी जो सहारा संपत्तियों की बिक्री से जुड़ी हुई याचिका थी। इस पर यह कह रही थी कि भाई हमारी आप अर्जी सुन लीजिए, हमारी बहस सुन लीजिए। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं कि अभी आपकी बहस नहीं सुनी जाएगी, आपकी अर्जी नहीं सुनी जाएगी, आप आइएगा, अगले सोमवार आइएगा। तो यह महिला विनती करती है और यह कहती है कि हमारा पूरा परिवार खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुके हैं हम, जज साहब हमें सुन लीजिए। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत सुनने के लिए राजी नहीं होते हैं। ये तक कहते हैं कि आप अगले सोमवार को आइएगा, मंगलवार को आइएगा, आपकी सुनवाई ऑनलाइन कर ली जाएगी, आपको यहां तक आने का खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने एक बार भी सुनवाई नहीं की। शायद जितने वक्त पर वो ये कह रहे थे कि भाई आप आइएगा जाइएगा, उतने वक्त पर सुनवाई भी हो सकती थी। अब यह मामला हर जगह सोशल मीडिया पर चल रहा है और लोग चर्चा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आखिर इन दिनों हो क्या रहा है। भाई क्या यह सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ करोड़पति वकीलों की अर्जी सुनता है? क्योंकि इस तरह के दृश्य आपको करोड़पति वकीलों की अर्जियों में देखने के लिए नहीं मिलते कि उन्हें गिड़गिड़ाना पड़े कि भाई साहब हमारी सुन लीजिए याचिका। नहीं, आतंकवादियों को, मैं माफ कीजिएगा लेकिन इस देश में हुआ है, आतंकवादियों को फांसी से बचाने के लिए ये अदालतें 2-2 बजे रात खुली हैं। यही सुप्रीम कोर्ट की अदालतें। लेकिन अगर एक आम आदमी अपनी जिंदगी बचाने के लिए मिन्नतें मांगता रहता है तो ये क्या कहते हैं, प्रोसीजिंग बताते हैं, रूल्स गिनाते हैं, सुप्रीम कोर्ट की ताकत दिखाते हैं। भाई कंटेम्प्ट मारने की धमकियां दी जाती हैं। अभी आप उदाहरण देख लीजिए, पवन खेड़ा वाला मामला। पवन खेड़ा की जमानत के लिए कहां से भाई पिटीशन लग जाती इतनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट में? कैसे इतनी जल्दी सुनवाई हो जाती है? क्या आम आदमी जिसके खिलाफ भाई ऐसे नॉन बेलेबल वारंट निकला हो वो भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो तत्काल उसकी सुनवाई हो जाएगी क्या? कितना भी बड़ा मामला हो सुनवाई नहीं होती है। लेकिन अगर उस वकील के पीछे अभिषेक मनु सिंघवी जैसा नाम लिखा हो, अगर उस वकील के पीछे कपिल सिब्बल लिखा हो, पी चिदंबरम लिखा हो, इस तरह का नाम लिखा हो, तो भाई फिर सुप्रीम कोर्ट जब चाहे तब खुल जाता है, जब चाहे तब वहां पर इनकी सुनवाई हो जाती है। हाँ, मामला राहुल गांधी का है तो ले आओ, बैठे हुए हैं हम, नहीं बैठे तो जज साहब दौड़कर चले जाएंगे अपने घर से, सुप्रीम कोर्ट में सुन लेंगे। अब भाई कोई चर्चा करे तो कंटेम्प्ट है, न्यायालय के खिलाफ नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते भाई? वो जो लड़का जिसने सीजेआई को गाली दी अभी सुप्रीम कोर्ट के भीतर, उसने एक बहुत, मैं कहूंगा, देखिए मैं गाली का समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन उसने एक बहुत बढ़िया शब्द कहा था, जुडिशियल सर्वेंट। क्या कहा था? जुडिशियल सर्वेंट। भाई इस देश में जहां राष्ट्रपति भी अपने आप को जनता का सेवक बताता है, इस देश में जहां प्रधानमंत्री अपने आप को चौकीदार बता देते हैं, जनता का सेवक बता देते हैं, वहां ये लॉर्ड बनकर बैठे हुए, माय लॉर्ड बने हुए हैं। कोई इनके खिलाफ बोल नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकता इनके खिलाफ भाई?
हम आपके जजमेंट का सम्मान करते हैं, आपकी प्रोसीडिंग का सम्मान करते हैं, लेकिन यह बात तो है ना कि अनियमितता तो आपके भीतर भी है। आप कोई दैवीय शक्ति तो है नहीं कि आपने जो कह दिया वही अंतिम, आपकी जो प्रोसीडिंग वही अंतिम। लाखों मामले सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालतों तक पेंडिंग पड़े हुए, उन मामलों में कभी सुनवाई नहीं होती, लेकिन वीवीआईपी मामलों में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए एक टांग पर खड़ा हुआ नजर आता है। ऐसे में आम जनता अब ये हालात आ गए कि भाई हैदराबाद से आई उस महिला को अपना मंगल सूत्र उतारकर सीजीआई के सामने ऐसे दिखाना पड़ गया कि मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है, लेकिन सीजीआई नहीं पर सीजे, क्योंकि भाई कानून तो वो है ना कि हम तो सिर्फ लॉ अबाइडेड पर्सन है, हम तो जो संविधान ने हमको दिया है उसके हिसाब से ही चलेंगे। हां, लेकिन अगर आप अभिषेक मनु सिंघवी को अपना वकील बनाकर लाती, कपिल सिब्बल को लाती, तो आप जब बोलती तब सुनते, यही सीजीआई सुनते, जस्टिस सूर्यकांत सुनते। लेकिन आम आदमी के लिए अदालतें अलग हैं, वीआईपीज के लिए अदालतें अलग हैं, और यह बात अब स्वीकार करनी होगी।